अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट टाइम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट मार्केट वैल्यू का पार्ट स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला पार्ट, प्रीमियम के ऊपर जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रीमियम के साथ, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर डिस्काउंट का पार्ट डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहा हो, यानी अपनी पार वैल्यू से कम पर इशू हो रहा हो लेकिन उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेक्चर 4 है आज का हमारा, इशू एट मार्केट वैल्यू विद डिस्काउंट ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, डिस्काउंट की हम बात करेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास तीन ही टाइप्स की एंट्रीज हमेशा बनेंगी। एक है शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव। जब शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट करेंगे, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया है उसको आपने डेबिट करना है और उतनी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट कर देनी है। उसके बाद रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा है उसको आपने रिफंड करना है, यानी उसका पैसा वापस जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और शेयर्स एप्लीकेशन आपके पास वापस आ जाएंगी, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जितनी आप बेचना चाहते हैं उसकी शेयर्स अलॉटमेंट आप करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। और शेयर डिस्काउंट, क्योंकि आपको कैपिटल लॉस हो रहा है, डिस्काउंट क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है, जो लॉस है उसकी नेचर के डेबिट है, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आपको काफी टाइम पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा अपनी पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रीमियम का पार्ट, तो प्रीमियम के पार्ट में यहाँ पर प्रीमियम क्रेडिट साइड पर आ रहा था, लेकिन यहाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है लॉस। प्रीमियम प्रॉफिट मान के चलेंगे तो क्रेडिट नेचर है, शेयर डिस्काउंट लॉस है तो लॉस की नेचर क्या होती है, डेबिट। ठीक है जी, तो ये तीन टाइप की हमारे पास एंट्रीज यहाँ पर इस केस के अंदर बनने वाली हैं कि जब हमारा शेयर मार्केट वैल्यू पे इश्यू हो लेकिन साथ में डिस्काउंट हो और उसके बाद केस हमारे पास क्या हो, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं कि पार्क सुजुकी लिमिटेड इशूड द फॉलोइंग शेयर्स हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए है। ऑन जून 1 द कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने ऑफर किए 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक है ना, कंपनी बेसिकली 30,000 शेयर बेचना चाहती है। एंड रिसीव एप्लीकेशन, और कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 35,000 ऑर्डिनरी शेयर्स की रिसीव हुई। इसका मतलब क्या है कि 5,000 ज्यादा है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹8 ईच। ठीक है जी, आपका एक शेयर कितने का है, उसकी पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, लेकिन वो खरीदा कितने पे जा रहा है, 8 रुपए पे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए कम है, डिस्काउंट का पार्ट आएगा। अच्छा जी, ऑन जून 8 को क्या हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन जो 5,000 एक्सेस में है वो क्या कर रहे हो, रिफंड टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट। अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को आप एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है वो रिफंड कर दोगे। उसके बाद जून 15 को अलॉटमेंट लेटर आप वर इशूड टू ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जिन जिनको आप भेजना चाहते हैं आपने उनको अलॉटमेंट लेटर क्या कर दिए, इशू कर दिए। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी, कंपनी के जर्नल में आपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम, जर्नल जो बना रहे हैं और जो मंथ है आपने वो लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ जून 30। जर्नल का पैटर्न भी आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। जो तीन एंट्रीज हमने पीछे बनाई थी, यानी कि जिनको एज अ सैंपल आपको बताया था, उसी को हम यहाँ पर करने वाले हैं और न्यूमेरिकल के पार्ट में।
अब सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट। आप बेचना चाहते थे, यानी कि आपने ऑफर की थी 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, लेकिन आपके पास कितनी आ रही है 35,000, तो जितनी आ रही है पहले उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बैंक डेबिट हुआ, इतना पैसा आया 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8। आपका एक शेयर कितने का था 10 का, लेकिन मार्केट में वो कितने का सोल्ड आउट हुआ, वो हो रहा है 8 रुपए का। तो 35,000 टोटल एप्लीकेशन आई 8 रुपए के हिसाब से, तो इसका अमाउंट आपके पास कितना आ गया 2,80,000 रुपीज आ गया। और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 2,80,000 रुपीज से। टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितना आपको रिसीव हुआ है उतने से ही आप एंट्री बनाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, हम रिफंड करेंगे। रिफंड कितने शेयर्स करेंगे, 30 बेचना चाहते थे और 35 आपके पास आ रही हैं, तो 5,000 एक्सेस में, तो 5,000 को आप वापस करेंगे। और ये जो 5,000 एक्सेस में आई है वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं आई, बल्कि कितने के हिसाब से आई है, वो 8 रुपए के हिसाब से आई है। तो आप एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर से एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 की शेयर एप्लीकेशन वापस करनी है 8,000 के हिसाब से, तो 5,8,000 आपके पास कितना हो जाएगा 40,000 की ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और बैंक आपके पास क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 35 में से 5 माइनस हो गए, बाकी बच गए 30। तो 30 ही आपने वापस करने हैं, सॉरी सोल्ड आउट करने हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब 30 आप बेचेंगे, वो 30 कितने के बिक रहे हैं 8 रुपए के, तो 8 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि एक शेयर कितने का जा रहा है 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30,000 2,40,000 हो जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा लॉस, क्योंकि 10 का शेयर था 8 का बिक रहा है, तो 2 रुपए का लॉस। 30,000 शेयर के ऊपर आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 3 2 6, यानी कि 60,000 हो जाएगा जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 30,000 से। इसी तरीके से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा हमेशा अपनी पार वैल्यू पे, यानी कि टोटल आपके पास शेयर कैपिटल में जो पैसा जा रहा है वो कितना जा रहा है 3 लाख जा रहा है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 10 इज इक्वल टू 3 लाख से ये आपके पास क्रेडिट साइड पर अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद डिस्काउंट, वहां पर प्रीमियम था तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर डिस्काउंट है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट थी किस चीज की, कि जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और हमारा शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहा हो, तो हमेशा हमारे पास नॉर्मली केसेस के अंदर 3 ही एंट्रीज बनती हैं। बस आपने ये देखना है कि कितने पैसों के हिसाब से हमारे पास आ रही है अमाउंट और कितना हम रिफंड कर रहे हैं। जितने का शेयर आया था जब रिफंड करेंगे तो उतने का ही करेंगे, और उसी हिसाब से आपके पास कैपिटल के अंदर भी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा इसी तरीके से इसके कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को आप देखते रहें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिनके नहीं बने हुए तो उनको कॉन्सेप्ट मुकम्मल हासिल करने में फ़ायदा हासिल हो सके।